बिजली संकट की पिछले कई दिनों से चीन में बिजली संकट की खबरें दुनिया भर में सुर्खियों में है। वहां थर्मल पावर प्लांट में कोयले की किल्लत की वजह से बिजली सप्लाई प्रभावित हुई, लेकिन कुछ वैसा ही संकट की आहट भारत में भी है, क्योंकि देश में थर्मल पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा है। ये बात खुद केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कही है। हालांकि उन्होंने बिजली संकट जैसे हालात होने से इनकार किया है, मगर साथ ही यह भी माना है कि कोयले की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिजली की मांग को पूरा किया जा रहा है, लेकिन पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक के हालात बीते कुछ हफ्तों से जिस तरह से लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, वो फिक्र बढ़ा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि अचानक कोयले की कमी क्यों आ गई। खुद देखें आप। हाईवे अंधेरे में डूबे हैं। शहरों में और लोगों के घरों में अंधेरा पसरा है। बाजारों और दफ्तरों में कहीं मोमबत्तियां जलाकर तो कहीं इमरजेंसी लाइट की रोशनी में लोग काम कर रहे हैं। ये चीन के हालात हैं, जहां पर बत्ती गुल है। फिक्र ये है कि कुछ इसी तरह बत्ती गुल होने का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है। चीन में कोयले की किल्लत से पावर प्लांट बिजली नहीं बना पा रही है, जिससे बिजली संकट खड़ा हो गया है। कुछ उसी तरह भारत में भी कोयले की कमी दिख रही है, जिसके कारण देश में कई पावर प्लांट ठप होने की आशंका है। इस आशंका को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य एजेंसियों की तरफ से जारी आंकड़े और बढ़ा रहे हैं। हमारे ऊर्जा सचिव के अधीन एक समिति है, वो प्रतिदिन बैठती और देखती है कहाँ कितना कोयला है, कहाँ जरूरत है कोयले की। उसमें रेल मंत्रालय के भी लोग रहते हैं, कोयला मंत्रालय के भी लोग रहते हैं और वो कोयला डिस्पैच होता है वहाँ। तो ये मॉनिटरिंग जारी है। हम इस वक्त एवरेज स्टॉक क्या है और पहले से एवरेज अभी हमारे पास कोल स्टॉक है 4 डेज का, लेकिन जैसे हमने कहा ना, ये एक रोलिंग स्टॉक है। ये हर दिन हमारे पास रेक्स आते हैं, खपत होता है, रेक्स आते हैं। हमारे पास अभी 4 दिन का स्टॉक रिजर्व है। देश में 135 कोल पावर प्लांट है, जिनमें से 107 यानी करीब 80% पावर प्लांट में एक हफ्ते से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। मतलब ये कि अधिकतर प्लांट अधिकतम 7 दिनों तक चल सकते हैं। नेशनल पावर पोर्टल पर मौजूद 3 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक 20 प्लांट में सिर्फ 1 दिन का कोयला बचा था। 20 और प्लांट में 2 दिन का स्टॉक था। 19 प्लांट में सिर्फ 3 दिन का कोयला था। 15 प्लांट में 4 दिन, 6 प्लांट में 5 दिन और 9 प्लांट में 6 दिन का कोयला था। 17 प्लांट्स ऐसे हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म हो गया है। 20 सितंबर को कोयला खत्म हो चुके पावर प्लांट की संख्या सिर्फ 5 थी, जो एक हफ्ते के बाद बढ़कर 11 हो गई और 3 अक्टूबर को 17 हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर कोयले की अचानक किल्लत क्यों सामने आ रही है। दरअसल कोविड महामारी की दूसरी लहर के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां बंद थी, वो अब धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ा है, लिहाजा फैक्ट्रियों में कोयले की खपत बेतहाशा बढ़ी है। दूसरी वजह है विदेशों में कोयले की कीमत ज्यादा होने से आयात की कमी। इसलिए घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भरता बढ़ गई है। पहले से भी देश की लगभग 3/4 कोयले की जरूरत घरेलू खदानों से पूरी होती है, लेकिन मानसून में भारी बारिश के चलते सप्लाई पर बुरा असर पड़ा। लेकिन भारी बारिश के चलते कोयला खदानों और ट्रांसपोर्ट रूट प्रभावित होने से सप्लाई कम हो गई। इधर क्या हुआ कि कुछ बारिश हुई लगातार, जो कोल बेरिंग एरियाज है छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उसके कारण कोल डिस्पैचेस कम हुए, लेकिन अब फिर कोल डिस्पैचेस बढ़े। अब ये कल कोल डिस्पैच हुआ करीब 262 से 268 रेक डिस्पैच हुआ कोल, जो कि उसके पहले दिन के से 16 रेक ज्यादा था। तो अब कोल डिस्पैचेस बढ़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोल पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक सितंबर के अंत में करीब 81 लाख टन रह गया था, जो 1 साल पहले के मुकाबले करीब 76% कम था। हालांकि सरकार के मुताबिक कोयले की सप्लाई में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और चंद दिनों में सर्दी शुरू होते ही घरेलू डिमांड में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। बिजली संकट नहीं, जितना भी डिमांड है वो डिमांड हम मीट कर रहे हैं और वो डिमांड हम मीट करते रहेंगे। को लगता है कि 2nd या 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से डिमांड कुछ ईज करेगा, उसके बाद फिर हमको ये स्टॉकिंग करना होगा। मार्च के बाद फिर डिमांड बढ़ेगा उसके लिए।